नमस्कार। आज का जो मेरा विषय है वो सामाजिक व्यवस्था की एक ऐसी व्यवस्था पर टिप्पणी है जिस पर शायद मुझे लगता है हर मनुष्य को सोचने की ज़रूरत है। मैं ज़्यादा उधर की बातें न करके मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो एक विवाह जैसी व्यवस्था है समाज की, पुरातन से चली आ रही है। ये विवाह जैसी व्यवस्था है समाज को सुव्यवस्थित रखने और सृष्टि को आगे चलाने के लिए व्यवस्था की गई, ठीक है। पर जो वर्तमान में या काफ़ी पहले से भी चला आ रहा है, कोई समाज में व्यवस्था बन जाती है तो वो गलत हो या सही हो, वो चलती रहती है। ना उस पर विचार किया जाता है, ना कुछ, बस चल रही है तो चल रही है और सभी उसका पालन करते हैं। जैसे कि विवाह में खासकर लड़कियों के लिए पहले तो होता था कि छोटी बच्चियां होती थी, छोटे लड़के होते थे, कर दिया जाता था, जिसको समझ में नहीं आता कि विवाह क्या है। लेकिन जब कानून आया और कानून ने शरीर के स्ट्रक्चर को, शरीर के अंदरूनी भागों के विकास को समझते हुए उम्र निर्धारित की 18 और 21, तो वो वाली व्यवस्था खत्म हो गई। तो यहाँ समझने की ज़रूरत है कि जब 18-21 की उम्र हो गई तो वो बच्चा बालिग हो गया, तो माता पिता का कर्तव्य बनता है कि बच्चों से पूछना ज़रूरी है कि विवाह आपको करना है नहीं करना, यहाँ करना है कहाँ करना है। लेकिन लड़कों से तो पूछ लिया जाता है, लड़कों की इच्छा होती है तो ठीक है। लेकिन लड़कियों के मामले में आज भी वही व्यवस्था है। और अगर पूछा भी जाता है तो अगर लड़की का मन नहीं है तो प्रेशर में लेके उससे शादी कर दी जाती है उसकी। उसको दुनिया भर का सामाजिक इज्जत, सामाजिक दबाव, सामाजिक सिस्टम की, कोई कहेगा उम्र होती जा रही है, कोई कहेगा कि हम कैसे मुंह दिखाएंगे, इस तरह करके जो है उसकी जबरन शादी कर दी जाती है। उसके विचारों का, उसके भाव का एक भी कोई भी मतलब नहीं होता। और उसमें बड़ी दलील देंगे कि माँ बाप ने पैदा किया है, माँ बाप ने बड़ा किया है और माँ बाप का कर्तव्य है शादी करना। ठीक है, कर्तव्य है, पर माँ बाप हर बच्चे की खुशी के लिए तो करते हैं शादी ना। जब खुशी के लिए करते हैं तो अगर बच्ची का मन नहीं है, लड़की का मन नहीं है, तो क्या जबरन ज़रूरी है? मुझे तो ये टोटली, अगर लड़की का मन नहीं है बिल्कुल विवाह करने का, तो क्या जबरन है कि अमुक लड़के से शादी की जाए। माँ बाप सोचते हैं लड़का खाता है, पीता है, बढ़िया घर में है, उनकी व्यवस्थाएं हैं और लड़की मेरी खुश रहेगी। तो लड़की क्या धन दौलत से ही खुश रहती है? हाँ, कुछ लोग रहते हैं जो एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर लड़के का बिल्कुल मन नहीं है और उसको ज़बरदस्ती उस लड़के से बड़ा धूमधाम से 10, 50, 100, 1000 लोग इकट्ठा करके सबके सामने शादी कर दिया गया, तो वो क्या उचित है? मुझे तो ये लगता है सामाजिक सहमति का बलात्कार। जिस तरह एक लड़की को घसीट के वहाँ जो है धंधा करवाया जाता है, कुछ दिन एडजस्ट नहीं करती तो उसको नोचा खसोटा जाता है, उसको प्रेशर में रख दिया जाता है। और जब उस लड़की को समझ में आ जाता है कि मेरी अब बाउंड्री यही है, मैं बाहर नहीं निकल सकती, तो धीरे धीरे वो फिर एडजस्ट कर लेती, उसी में हंसती है, कूदती है, खेलती है, बस एडजस्ट कर लेती है। उसी प्रकार वो लड़की भी जिसकी इच्छा नहीं है अमुक लड़के से शादी करने के लिए, तो एक तरह से वो भी तो सामाजिक सहमति का ही बलात्कार हुआ ना, कि अमुक लड़के के साथ तुझे रहना है, अमुक लड़के के साथ तुम्हें सब कुछ करना है, यानी परोस दिया गया उसको। ये कहाँ तक न्याय है? लगभग 70% केसों में यही होता है। लड़की से पूछा जाता है, अगर लड़की ने मना किया
तो उससे कारण पूछा जाता। अगर वो कारण कहती कि नहीं मेरी इच्छा नहीं है अभी, या मेरा अमुक व्यक्ति से है, तो नहीं, उसके सहमति का कोई मतलब नहीं। उनकी इज्जत। अभी एक घटना हुई है, तत्काल याद नहीं है, लड़के ने मना किया कि अमुक लड़के से मुझे अदर बिरादरी से शादी करनी है। माँ बाप ने एतराज़ किया, उन्हें शादी करी लड़कियों ने, लेकिन माँ बाप ने वो मतलब जाके ट्रेन के सामने माँ बाप कट के मर गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि मेरी इज्जत। अब उसमें कहा जा रहा है कि लड़की ने माँ बाप के खिलाफ FIR किया। कोई भी लड़की माँ बाप के खिलाफ FIR ऐसे नहीं कर सकती जब तक उसको जान माल का खतरा ना हो। अब उसमें माँ बाप तमाम कमेंट्स कर रहे हैं कि ये तो बड़ा अन्याय है और ऐसा नहीं करना चाहिए था लड़की को। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसी तरह की लड़की फ्रिज में चली जाती हैं। अरे तो आपका प्रेम है तो उसका सहयोग करो ना, उसको छोड़ क्यों दे रहे हो कि एकदम बिल्कुल। तो फिर लड़की की खुशी कहाँ हुई, बच्चे की संतानी खुशी। उसको एडजस्ट करने के लिए बोल दिया कि अब एडजस्ट करो, हमारी इज्जत हमारी नाक का सवाल है। कौन सी इज्जत, किस इज्जत की बात करते हैं? आपने देख सुन के किया, सब कुछ किया, लड़की नहीं एडजस्ट कर रही, फिर लड़की इधर उधर चली गई या आत्महत्या कर लिया, तो कहते हैं वो किस्मत की बात है। ये कौन सी किस्मत की बात है भाई? आपने जबरन शादी करी उसकी, तो ये कौन सी किस्मत की बात है? तो मुझे लगता है, मेरे अपना व्यू है कि लड़की से भी एक बार पूछना चाहिए, अच्छे से उसको समझने का मौका देना चाहिए। अगर फिर भी लड़की की इच्छा नहीं है तो लड़की को कह दे है, उसका भी तो हक बनता है ना। आपने पैदा किया है तो क्या लड़के का ही हक? लड़के में ये कंडीशन नहीं होती, लड़के का मन नहीं है तो नहीं करेंगे। कह देते हैं वो चलन में है, ठीक है, सब कोई तो करता है, लेकिन लड़के के बारे में ऐसा नहीं है। क्यों? तो इसका मतलब वो संतानें नहीं है। कहने भर के लिए होता कि हमने तो देख सुन के किया था, लेकिन क्या करें, उसकी किस्मत। फिर वो जो विडो हो जाती है या उसकी नहीं पड़ती या उधर उधर चली जाती है तो कहते हैं नाक कटा लिया। विडो हो गई तो कहते हैं किस्मत है। फिर उसका कोई नहीं माँ बाप साथ दे देते, ना कोई समाज साथ देता है, ना कोई खिला देता है। वो अपने से चाहे जो, फिर अगर फिर भी वो अपने हिसाब से करती है तो ये कह दिया जाता है कि वो लड़की तो बड़ी ऐसी है, बंगा है, फलाना ढिकाना। समझ में नहीं आता। तो मेरी नज़र में तो ये गलत है। तो मैं इसको तो सामाजिक रूप से सामाजिक सहमति का बलात्कार ही कहता हूँ। क्योंकि अगर किसी को जबरन किसी के सामने परोस दिया गया, 1000 लोग इकट्ठा हो गए और उस लड़की का मन नहीं था, और ये कि जाओ हमने शादी कर दी है, अब उस लड़का वो लड़का चाहे जैसे जो कुछ करे, उसकी संपत्ति हो गई, तो आज भी तो लड़की संपत्ति है ना। तो मुझे लगता है इस पर विचार करने की ज़रूरत है। अन्यथा की दशा में तो ये है कि माँ बाप जैसे जो जिद करते हैं, माँ बाप कह देते हैं कि मैं आत्महत्या कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तुमने हमारी बात नहीं। मैं लड़की एडजस्ट कर लेती कि नहीं मेरी वजह से भाई आत्महत्या ना करिए, ठीक है जैसी इच्छा हो ऐसे करें। तो उनने तो समझा ना, आप कुछ भी नहीं समझ रहे हैं तो आप कैसे माँ बाप? माँ बाप के प्रति कर्तव्य अगर बच्चे का बनता है कर्तव्य, तो माँ बाप का भी बच्चे के प्रति कर्तव्य बनता है ना। आपने केवल नौकर बना के पाला है क्या कि वो जैसे हम कहें वैसे ही? जब वो बालिग हो गई, वो समझदार होगी, समझ रही है, अगर कह दें कि वो बच्ची नहीं समझ रही तो फिर शादी किस बात की कर रहे हैं? वो ऐसे घर में जाके जहाँ उसका कोई नहीं है शादी किस बात से कर रहे हैं? वो जब समझदार नहीं है तो मत करिए ना शादी। तो दोनों तरफ बातें करते हैं। तो इस पर सोचने की ज़रूरत है। जैसा हो कमेंट में ज़रूर बताइए।